नमस्कार, एक बार फिर सभी भाइयों बहनों का स्वागत है। आप हर रोज हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे कमेंट करते हैं, बहुत सारे मैसेजेस भेजते हैं। जो सवाल आप लिखते हैं, मैंने कुछ सवालों के जवाब बनाए हैं कि आप क्या डिटेल में जानना चाहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, 2 तरह के लोगों के लिए ये सारा वीडियो होगा। एक वो लोग जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, जो अमीर हैं, जो पैसे खर्च के बाहर जाना चाहते हैं। दूसरे वो लोग जिनके पास पैसे नहीं हैं, गरीब परिवारों से हैं, जानकारी चाहते हैं कि कैसे हम कामयाब हो सकते हैं वीज़ा लेने के लिए। 2 हिस्सों में ये वीडियो रहेगा। बीच में साथ के साथ आप लोगों के सवाल लूँगा, जो-जो सवाल आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्या जानना चाहते हैं आप? सबसे पहला सबसे पहला रीज़न हमें जो बार-बार आप लोग लिख रहे हैं कि हमें विदाउट आइल्स के जाना है, बिना अंग्रेज़ी के जाना है। देखिए, आज आपको अगर विदेश में जाना है, वहाँ पे हिंदी, पंजाबी नहीं बोली जाती, वहाँ पे इंग्लिश ही बोली जाती है। सो जिस भी भाई-बहन के पास आइल्स में, इंग्लिश में हाथ कमज़ोर है, वो भूल जाओ कि आप नहीं जा सकते। मतलब 90% के करीब आप नहीं जा पाएँगे। 10% रास्ता रह जाता है, जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती, वो बताऊँगा कैसे जा सकते हैं। अगर आपको कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में जाना है, तो उसके लिए आपको इंग्लिश अच्छी बोलनी, लिखनी आती होनी चाहिए। आपको आइल्स का टेस्ट देना है, जिसमें 6 बैंड लेने हैं। अगर आप 6 बैंड नहीं ले सकते, तो 90% चांस है कि आपका काम नहीं होगा। आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी कि बिना आइल्स के बहुत कम चांस है कि आपको कोई कंट्री वीज़ा दे देगी। कितनी प्रकार के वीज़ा होते हैं? आप पढ़ने के लिए जा सकते हैं, काम करने का वीज़ा लेके जा सकते हैं, परमानेंट माइग्रेशन लेके जा सकते हैं। आपका पर्पज़ क्या है, उद्देश्य क्या है जाने का? आपको काम करना है वहाँ जाके। तो जब तक आपको अंग्रेजी नहीं आती होगी, आप काम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको आइल्स करना है। बिना वजह आप हमें बार-बार कमेंट करके पूछते हैं, आप अच्छे से समझ लीजिए, हम आपके मार्गदर्शक हो सकते हैं, हम मंज़िल नहीं हैं। मंज़िल कोई और है, मंज़िल दूर है, मंज़िल पर चढ़ने के लिए आपको आइल्स चाहिए। अगर आप आइल्स नहीं कर सकते, तो आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते। अब आते हैं उन लोगों पे जिनके पास आइल्स नहीं है और वो जाना चाहते हैं। वो 10% लोग कौन हैं? आप अपनी पत्नी के साथ जा सकते हैं। आपकी बीवी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए जाएगी, उसके पास आइल्स है, तो आप उसके साथ डिपेंडेंट जा सकते हैं। आपको काम करने का वीज़ा मिलेगा। आपको वर्क परमिट चाहिए कनाडा का। आप अनपढ़ हैं, आपने 8वीं, 10वीं, 12वीं करी हुई है, आप फैक्ट्री में काम करते हैं, आप खेतों में काम करते हैं, आप इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, प्लम्बर हैं, आप ड्राइवर हैं, आपका खुद का कारोबार है, आपको कनाडा में वर्क परमिट चाहिए, जिसके लिए आप सुबह से शाम तक ढूँढते हो कोई एजेंट को आपको मिल जाए, वर्क परमिट दिला दे। वर्क परमिट कनाडा में जाना, ऑस्ट्रेलिया में जाना, बिना आइल्स के एक ही रास्ता है, उसको कहते हैं स्पाउस वीज़ा। आप अपनी पत्नी के साथ जा सकते हैं। यदि आप शादीशुदा हैं, तो आपकी बीवी को आइल्स में 6 बैंड ले दीजिए, वो पढ़ने जाएगी, आप उसके साथ काम करने का वीज़ा लेके जाएँगे। या यदि आप कुँवारे हैं, आप शादी करके चले जाइए, नई शादी करा लीजिए, कल शादी कराइए, परसों मैरिज रजिस्टर कराइए, शादी की फ़ोटोएँ दीजिए, इससे आपको वीज़ा मिल सकता है। आपको जाना ही वर्क परमिट पे है। आपको जाना भी बिना आइल्स के है, तो भई अपना समय खराब मत कीजिए। हम आपको कोई भी सर्विस नहीं दे पाएँगे, यदि आपके पास इंग्लिश नहीं है।
अगला सवाल आता है कि आइल्स कितना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया में आइल्स के अलावा 3-4 टेस्ट और चल जाते हैं। आप पीटी, टॉफल कर सकते हैं। आप कैम्ब्रिज का टेस्ट भी दे सकते हैं। यदि आपको आइल्स करके जाना है तो आपके 6 बैंड होने चाहिए। यदि आपको पीटी से जाना है तो 50 नंबर आपके पीटी में होने चाहिए, जिससे आप ऑस्ट्रेलिया में स्टडी वीजा लेके जा सकते हो। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी। भाई हम तो बहुत गरीब है, हमको तो पढ़ने जाना है। समझिए, ये कारोबार है, ये कारोबार हमारा है, ये कारोबार कनेडियन सरकार का है, ये कारोबार वहां के कॉलेज यूनिवर्सिटी का है। तो यदि आपके पास पैसे नहीं है तो बहुत कम चांस है आप जा पाओगे। स्कॉलरशिप वाला मुद्दा नहीं है। आज कोरोना खत्म हुआ है, दुनिया रिसेशन में है, कारोबार घाटे हुए हैं, इकोनॉमियां टूटी हैं। आज पैसा चाहिए हर एक कंट्री को। स्कॉलरशिप ढूंढ रहे हैं, ऐसे मौके पे आपका समय खराब होगा। हम लोग आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे यदि आप स्कॉलरशिप लेके जाना चाहते हैं। आपको खुद कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ राब्ता करना है। अगर आपको कोई एडमिशन दे देता है, हम वीजा आपका जरूर प्रोसेस कर देंगे। कुछ लोगों के सवाल हैं कि आपको कांटेक्ट कैसे किया जाए। हमारा चंडीगढ़ में ऑफिस है, सेक्टर 17 में ब्रांच है हमारी, एक मोहाली में सेक्टर 82 में है। सुबह 10 बजे से 6 बजे तक हमारा ऑफिस होता है। आप फोन पे अपॉइंटमेंट लीजिए। बहुत सारे लोग फोन पे सर्विस लेना चाहते हैं कि हमें फोन पे बताइए कैसे काम होना है। ये आपकी जिंदगी का सवाल है, ये काम फोन पे नहीं हो सकता। आपको जानकारी जो मेरी वीडियो में मिल सकती है वो फोन पे नहीं मिल पाएगी। हमारे पास हजारों कॉल आते हैं रोज के। हमारा फोन कॉलर आपको रास्ता बता सकता है कि ऑफिस कहाँ पे है, वो आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकता है, वो आपको ये नहीं बता सकता कि वीजा आपका कैसे लगेगा। इसलिए हमारे से कांटेक्ट करने के लिए आप कॉल करके अपॉइंटमेंट लीजिए और अपॉइंटमेंट लेके हमें चंडीगढ़ दफ्तर में आके मिलिए। जो भारत से बाहर रहते हैं वो लोग कांटेक्ट करने के लिए मेरा ईमेल आईडी है me@vinayhari.com। इस आईडी पे आप अपना सीवी और जो जानना चाहते हैं सब कुछ लिख दीजिए। जो हमारी इंटरनेशनल टीम है वो आपसे कांटेक्ट करके आपकी सारी प्रॉब्लम घर बैठे सॉल्व कर देगी। कुछ लोग जिन्होंने 11वीं पास करी हुई है, 12वीं में फेल हो गए हैं। 11वीं पास बच्चा भी पढ़ने जाता है, उसका दाखिला फाउंडेशन कोर्स में होता है, जिसमें 1 साल 12वीं आपको दोबारा पढ़ाई जाती है। ये कनाडा में भी होती है, ऑस्ट्रेलिया में भी होती है। यदि आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, आपकी उम्र 17-18 साल है, आप 11वीं के बाद 12वीं करने के लिए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, जिसके लिए आइल्स नहीं चाहिए होता। अगला है कि जिन लोगों के विजिटर वीजा रिफ्यूज हो गए वो क्या करें। अब होता क्या है कि जब आपके मन में ख्वाहिश होती है कि मुझे जाना ही जाना है, तो आप किसी भी एजेंट से फाइल लगवा लेते हैं। अक्सर विजिटर वीजा का रिजल्ट 10% आता है, 90% विजिटर वीजा रिफ्यूज हो जाता है क्योंकि आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होते। किसको विजिटर वीजा मिलता है, आप चाहते हैं क्या ऐसा करें जिससे हमारा विजिटर वीजा रिफ्यूज ही ना हो। देखिए, या तो आपकी कोई बहुत अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, या आपकी आमदन साल की 20 लाख रुपया होनी चाहिए। 20 लाख रुपए की इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हो आप। नहीं है आपके पास, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है इतनी रिटर्न भरना। आपने विजिटर वीजा 2-4 बार डाला, आपको वीजा नहीं मिला, अब क्या करें? जाना भी बाहर है। सबसे आसान रास्ता है स्टडी वीजा। स्टडी वीजा में अक्सर 70-80% लोगों के वीजा लग जाते हैं। आपको स्टडी वीजा के लिए अगेन आइल्स चाहिए। आपकी उम्र 35-40 साल भी हो चुकी है, 2-4-5 बार आपने विजिटर वीजा ट्राई कर लिया है, चाहते हैं अभी वीजा लगे, पहुंच जाऊं मैं, तो जेब ढीली करनी पड़ेगी, 15-20 लाख रुपया लग जाएगा। आप पढ़ने के लिए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, जिसके लिए आपको आइल्स करनी पड़ेगी। सो जिन लोगों के विजिटर वीजा रिफ्यूज हो चुके हैं, वो अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं विदेश में जाने की, तो स्टडी वीजा ले सकते हैं। बहुत सारे लोग वर्क परमिट चाहते हैं। वर्क परमिट दे दो मुझे, अभी दे दो वर्क परमिट, कनाडा का दे दो, ऑस्ट्रेलिया का दे दो, मैं अभी आ जाता हूँ। देखिए, हम
आपको रास्ता दिखा सकते हैं, आपको मंजिल दिखा सकते हैं, मंजिल तक पहुँचा नहीं सकते। क्या होता है वर्क परमिट? वर्क परमिट आपको कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में किसी कंपनी में तनख्वाह पे रखा है। आपको 2 ढाई लाख, 3 लाख रुपए महीना तनख्वाह मिलनी है, तो आपको उसके मुताबिक काम भी आता होना चाहिए। सबसे पहले आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आती होनी चाहिए। आप जो भी काम करते हैं, आपके पास उसकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद फॉरेन एम्प्लॉयर आपकी इंटरव्यू लेता है। यदि वो आपकी इंटरव्यू से सैटिस्फाइड होता है, तो आपको वर्क परमिट के कागज देता है। वर्क परमिट मिडल ईस्ट के होते हैं, जहाँ पे आप सिक्योरिटी गार्ड का काम करने जा सकते हैं। आप इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, प्लम्बर, मेसन का काम करने जा सकते हैं। आप ड्राइवर का काम करने जा सकते हैं। यहीं तक ही वर्क परमिट सीमित होते हैं। इसके आगे के वर्क परमिट में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। आप अंग्रेजी में निपुण हो और आप जवान हो और आपको कोई फॉरेन कंपनी हायर करने के लिए तैयार हो, फिर वर्क परमिट मिलते हैं। ऐसे आप 50-50 लाख रुपया दे देते हैं 2 नंबर के एजेंटों को। कई बार वो आपके वर्क परमिट दिलवा भी देते हैं, बट उन वर्क परमिट पे नौकरी नहीं मिलती। आपको एक्सप्लॉइट किया जाता है विदेश में ले जाके, इसलिए वर्क परमिट के झांसे से दूर रहिए। स्टडी वीजा लीजिए अपना या अपनी बीवी का, उसके साथ वर्क परमिट मिलता है, उस पे जाके काम कर सकते हैं। आप अपनी पत्नी के साथ अगर काम करने का वीजा लेते हैं, उस पे आप दुकान भी खोल सकते हैं, टैक्सी भी चला सकते हैं, कहीं भी नौकरी कर सकते हैं, जिसको स्पाउसल वर्क परमिट कहा जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया में भी होता है, ये कनाडा में भी होता है। अगला हमारे पास सवाल था कि वर्किंग आवर्स कितने हैं स्टडी वीजा पे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि आप जा तो रहे हैं पढ़ने के लिए, तो काम करना कैसे अलाउड है? कोरोना से पहले तक 20 घंटे काम करना अलाउड होता था। अब कोरोना के बाद फुल टाइम काम करना अलाउड कर दिया कनाडा ने। यदि आप पढ़ने के वीजा पे जा रहे हैं, उसको काम करना अलाउड है। पहले 20 घंटे होता था, आज फुल टाइम है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर पहले 20 घंटे हफ्ते का अलाउड होता था, आज फुल टाइम है और जुलाई से 48 घंटे होने जा रहा है। सो चाहते हैं कि आपको डिटेल्ड नॉलेज मिले, तो हमारे साथ जुड़िए। हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, जो आपके मन के अंदर सवाल आते हैं लिखिए। मैं जो भी आपको बोल रहा हूँ, मेरे सामने अब कागज पड़ा है जिसपे मैं लिख के लाया हूँ कि मुझे क्या क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप लोग। स्टडी गैप कितना चलेगा? देखिए, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। आप इंग्लिश में अच्छे बैंड हैं, आपके पकड़ है आपकी इंग्लिश में 6.5-7 बैंड है, तो आइए 20 साल के गैप से भी आइए। मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा कैसे आप दाखिला ले सकते हैं। 20 साल के गैप से भी ऑस्ट्रेलिया कनाडा जाया जा सकता है, पर आप कुछ करते हो, आपकी इंग्लिश अच्छी हो। अगर वेले बैठे हुए हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, तो नहीं जा पाएंगे गैप से। कुछ लोग फ्री में ढूंढते हैं कि फ्री में वीजा कैसे मिल जाएगा, जिनके पास कोई भी पैसा नहीं है। समझिए, ये कमर्शियल कारोबार है। हम आपको अपनी बहुत सारी वीडियो में बताते हैं कि कैसे आप फ्री में जा सकते हैं। उसके लिए मेहनत आपको करनी है। फ्री में जाने के लिए आपको अपना प्रोफाइल रेडी करना है। आपके बैंक में आपकी तनख्वाह आती है, आपको रेगुलर इनकम सोर्स है, आप विजिटर वीजा अप्लाई कर सकते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप canada.ca की वेबसाइट पे जाइए, जॉब बैंक में जाके जॉब्स ढूंढिए। 1,15,000 के करीब नौकरियां अवेलेबल पड़ी हुई हैं इस टाइम जॉब बैंक पे। वहां पे जाके नौकरियां अप्लाई करिए। यदि आपको कोई जॉब दे देता है, फ्री में जा पाएंगे। आपको पढ़ाई का वीजा लेना है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे कॉलेज, यूनिवर्सिटी जिनकी फीस बहुत कम है। 2-2 4-4 लाख रुपए में भी आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में जा सकते हैं, पर उसके लिए बहुत सारे कागज चाहिए। उसके लिए आपको हमें मिलना पड़ेगा। सबसे पहला काम है, आपको आइल्स करना है। आइल्स में 6.5-7 बैंड आते हैं। फिर मेरे पास आइए, मैं कम पैसों में भेजने की कोशिश करूंगा। अगले 2-3 सवाल है हमारे पास कि अनपढ़ लोग कह रहे हैं हम कैसे जाएं। एक सवाल आया था, 8वीं पास हूं मैं कैसे जा सकता हूं? जाना भी काम करने है, अनपढ़ आदमी को भी काम करने जाना है, निकलना है लोगों को। तो भाइयों, जाते जाते एक ही बात कहूंगा, स्पाउसल एप्लीकेशन
ये जो आपके घर पे लक्ष्मी जी हैं, यही आपकी ज़िंदगी में आपको सही रास्ता दिखाएँगे। और हमारे लक्ष्मी जी होते हैं, कौन होते हैं? हमारे धर्मपत्नी। आप अपनी धर्मपत्नी के साथ काम करने का वीज़ा अप्लाई करेंगे, जिसमें आपकी श्रीमती जी कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई का वीज़ा लेंगे, जिसके लिए उनके पास 6 बैंड आइल्स में होने चाहिए। आपके धर्मपत्नी टीचर हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई नर्स हैं, कोई नौकरी करते हैं या हाउसवाइफ भी हैं, किसी तरह की बिज़नेस में उनकी इन्वॉल्वमेंट है, थोड़ी सेवा करिए उनकी, उनको 6 बैंड आइल्स में लेके दीजिए और उसके बाद अपना सपना साकार करिए। सो जाते-जाते लास्ट बात यही कहूँगा कि कोई भी जा सकता है स्पाउसल ओपन वर्क परमिट पे। आपकी पत्नी पढ़ने जाएगी, आपको काम करने का वीज़ा मिलेगा, बच्चे डिपेंडेंट वीज़ा पे जाएँगे, बच्चों की पढ़ाई कनाडा में फ्री होगी। और भी कुछ जानना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट फिक्स करिएगा। या इसी तरह कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिखते रहिए, ऐसे ही जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। जय श्री राम।